तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख। मतलब दामनी का डायलॉग बेशक होगा, लेकिन ये तो अभी फिलहाल गबरू के लिए हमें बार-बार सुनाई दे रहा है। मार्च में आने वाली थी फ़िल्म, लेकिन मई 8 में तारीख हुई, फिर वहाँ से भी पोस्टपोन्ड हो गई। टेक्निकली अगर सब कुछ सही होता तो इस समय फ़िल्म रिलीज़ हो जाती, लेकिन हुई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। एक छोटे से बड़े ब्रेक के बाद मैं वापस आ गया हूँ। छोटा सा बड़ा ब्रेक इसलिए क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल का लोगो तक गायब हो गया था। काफ़ी लोगों ने इस चक्कर में शायद अनसब्सक्राइब भी किया बीच में। लेकिन हो ये रहा है कि बार-बार चैनल जाके हैक हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये मैंने गूगल वालों से पूछा कि भाई ये चल क्या रहा है? अरे यार, तुम्हारी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, पूरा यूट्यूब चलाते हो, गूगल चलाते हो। हालाँकि उन्होंने जब अपील की गई तो कुछ समय में उन्होंने चैनल वापस कर दिया। इस बार उतने घबराए इसलिए नहीं क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था और हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वाले नॉर्मली इस तरह के चैनल हैक करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा चैनल क्यों बार-बार करा जा रहा है, मैंने सवाल गूगल से पूछा कि भाई हो क्या रहा है? तो कह रहे हैं सर हमें भी नहीं पता है कि आपका चैनल टारगेट पे क्यों है, लेकिन आप ये सब कर लीजिए। मैंने कहा ये सब तो मैंने पहले से ही करा हुआ है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, अब फालतू के राइट्स किसी को नहीं देना है, मैंने वो भी करा हुआ है और सारे जो पासवर्ड वगैरह सब करा हुआ है। लेकिन ये हैकर्स जो हैं, ये शायद हम लोगों से ज़्यादा शातिर हैं। दे नोज़ द वे किस तरह करा जाता है, कैसे करा जाता है, कोई ना कोई लूप होल कहीं न कहीं करा देते हैं और बड़ी टीम के साथ जब आप काम करते हैं, तो शायद ये और ईज़ी हो जाता है। क्योंकि किसी भी सिस्टम पे लीकेज रह गया किसी चीज़ का, तो वहाँ से सिस्टम हैक हो गया। तो जनगण मन रिएक्ट्स एक बार फिर चला गया था और जनगण मन रिएक्ट्स एक बार फिर वापस आ गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस बीच के घटनाक्रम है। जहाँ से ब्रेक लगा था वो था हमारा टेक्निकल कुछ फॉल्ट आए थे कि चीज़ें हम जिस फ्लो में करना चाह रहे हैं, वो उस फ्लो में हो नहीं रही थी। नतीजा ये कि झटके पे झटके लग रहे थे काम करने के प्रोसेस में। एक 5 मिनट का काम जो है वो 2 घंटे 3 घंटे तक जा रहा था। तो हमने कहा भई पहले प्रोसेस को ठीक करो तब काम करेंगे। तो ख़ैर वो प्रोसेस भी सुधर गए और आपको अब अगर आप देख लेंगे, अगर स्टूडियो के हिसाब से आप देखेंगे, तो आपको वो क्वालिटी का फ़र्क भी नज़र आएगा। वॉइस का फ़र्क भी नज़र आएगा, आपको विजुअल्स का फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हम करने में कामयाब रहे हैं। अब हम ईज़िली, एफर्टलेसली अब हम ये काम कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि बात हो रही है गबरू की, तो गबरू 8 तारीख को आ जाने वाली थी, लेकिन नहीं आई है। शशांक जी को इस बीच में मैंने मैसेज भी डाले। उन्होंने कहा था जब फ़िल्म का प्रमोशन शुरू होगा, तो हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। हम तो वेट कर रहे थे। लेकिन उनकी तरफ से भी रिप्लाई नहीं आया। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं एक सदमा, एक झटका फ़िल्मी टीम को भी लगा है, फ़िल्म को इस समय रिलीज़ ना कर पाने को लेके। अब वजह क्या रही है? वजह अभी टीम की तरफ से ऑफ़िशियली ऐसा कुछ बताया नहीं गया वजह क्या रही है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपको क्लियर होगा, मैं इस समय किसी भी फ़िल्म को रिलीज़ के पक्ष में नहीं रहता हूँ, अगर वो फ़िल्म बड़ा कुछ करना चाह रही है, कुछ भी बड़ा करना चाह रही है तो। क्योंकि मैक्सिमम लोग आईपीएल में बिज़ी हो जाते हैं। आईपीएल में और ये तो अब पीक सीज़न आ गया आईपीएल का, मतलब लास्ट के 3 हफ़्ते तकरीबन बचे हैं। आईपीएल के 31 तारीख को फाइनल होने वाला है। आईपीएल से पहले इस दौरान में व्यूअरशिप फ़िल्मों की कम हो जाती है। किसी भी फ़िल्म को अगर आप लेंगे, नॉर्मली कुछ एक फ़िल्में इसका अपवाद हैं जो इस समय में आई और बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करके गईं, जिन्होंने उस तरह का क्रेज़ क्रिएट कर दिया। लेकिन नॉर्मली फ़िल्म्स को झटके लगते हैं क्योंकि लोग सिनेमा हॉल नहीं जाते हैं नॉर्मली। तो अगर टेक्निकली कहें, मेरी राय तो हमेशा से यही थी कि इस समय फ़िल्म को रिलीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस साल के अंदर पहले ही कई सारी फ़िल्में लाइन में लगी हुई हैं। सूर्या तो डेट का इंतज़ार कर रही है कितने समय से। देखो सूर्या को डेट नहीं मिल पा रही और यहाँ से अगर गबरू भी आगे जाती है, तो गबरू के पास अब क्या टाइम होगा? अब अगर आप लॉजिकल बात कर देखेंगे, तो किसी फ़िल्म को प्रमोशन के लिए कुछ तो टाइम चाहिए होता है। इसका ना पोस्टर आया, इसका ना टीज़र आया, ट्रेलर आए, तो वो टाइम प्रमोशन कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है फ़िल्म को लेके। तो अब ये समझ लीजिए अगर आपको फ़िल्म अगर लगानी भी होगी, तो कम से कम 1 महीना, डेढ़ महीने का टाइम यहाँ पर फ़िल्म को किसी भी हालत में प्रमोशन के लिए चाहिए, लोगों तक मैसेज पहुँचने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो फ़िल्म को नुकसान होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा है फ़िल्म लगातार डिले होती है, उसको फ़िल्म को नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब दिक्कत ये है कि मई की डेट निकल गई, मई में फ़िल्म नहीं आ रही। अब जून बचता है या जुलाई बचता है, जून का लास्ट या जुलाई, ये एक टाइम बचता है, जहाँ ये विंडो थोड़ी-सी खुली हुई नज़र आती है, जहाँ बाकी फ़िल्मों का इतना प्रेशर वहाँ पे नहीं है। लेकिन पीक गर्मियाँ हो जाती हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर तो ये बड़ी दिक्कत की चीज़ होती है। हालाँकि कुछ लोग कहते हैं कि भई यही तो टाइम होता है एसी में जाके बैठने का, आराम से फ़िल्म देखने का। वो सबकी अपनी-अपनी चॉइसेस नॉर्मली रहती हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये परफेक्ट टाइमिंग्स ये नहीं होते हैं। उसके बाद अगली विंडो जो आती है अगस्त की, वहाँ पहले ही फ़िल्म लगी हुई है लाहौर 1947। दिवाली के आस-पास अच्छी विंडो आती है, वहाँ पहले ही रामायण लगी हुई है। तो बहुत अच्छी विंडो इस फ़िल्म को इस साल में मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है और आगे टालने का कोई लॉजिक भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है।
तो मुझे लगता है कि अब फ़िल्म को एक अच्छा सा 1 डेढ़ महीने का टाइम लेके जल्द से जल्द रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि और भी फ़िल्म पेंडिंग यहाँ नज़र आ रही हैं, तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का मतलब नहीं बनता है। अ, अगर ऐसा होता है तो डेफ़िनेटली ये प्रेशर अगले सालों पे जाना शुरू होता है और कहीं न कहीं सनी पाजी की फ़िल्मों पे लॉन्ग टर्म का इफ़ेक्ट यहाँ आपको नज़र आता है। हालाँकि मैं बार-बार आप सब जानते हैं कि लाहौर 1947 जिस तरह बार-बार डिले हो रही है, अगर आप देखेंगे तो उसको लेके भी किसी तरह का प्रमोशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मई आ गया है, अगस्त में फ़िल्म लॉन्च करने वाले हैं, तो नॉर्मली आमिर खान की अपनी परंपरा रही है कि वो अच्छा खासा प्रमोशन करते हैं और बात तक करते हैं। तो लेट्स सी, लेकिन इसके बारे में तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है, किसी तरह का प्रमोशन की बात तो अब दूर-दूर तक छोड़ दीजिए। वरना क्या होता है कि आप सीधा-सीधा पोस्टर रिलीज़ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, आप कलाकारों को धीरे से आगे करते हैं, वो छोटे-छोटे इंटरव्यूज़ देने शुरू कर देते हैं, थोड़ा हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाता है, आपको वो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो मई, जून, जुलाई ये परफेक्ट टाइम है, अगर आप कहें 3 महीने की विंडो परफेक्टली बची हुई है, तो मैं तो ये कहूँगा अब आमिर खान को लाहौर 1947 पे प्रमोशंस के जो मैं नहीं कहूँगा गोले छोड़ने हैं, तो फुलझड़ियाँ छोड़नी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि फ़िल्म को सही तरह से एक पुश मिल सके। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। खैर, जिन चीज़ों पे अपना कंट्रोल नहीं है, उस पे हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो अपने हिसाब से गबरू को और पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, अब खट से फ़िल्म को रिलीज़ करना चाहिए। लाहौर 1947 को अब अपने प्रमोशन के लिए पुश करना चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास इस सवाल का जवाब है कि भाई हमारे चैनल के साथ बार-बार ऐसा क्यों होता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि पिछली बार तो सदमा लगा था, झटका लगा था, हालाँकि हिम्मत तब भी नहीं टूटी थी और इस बार भी हिम्मत टूटने का तो लॉजिक नहीं था। अब तो हम और बड़ा पूरा यूनिवर्स जेजेएम यूनिवर्स खड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के प्यार की बदौलत अब हम उस कंडीशन में आ गए हैं कि जनगण मन वेल्थ, जहाँ आप समझेंगे कि संपत्ति कैसे बनाई जाए, पैसा कैसे बनाया जाए। जनगण मन हेल्थ, क्योंकि पैसा तब बनेगा जब आपकी हेल्थ सुरक्षित होगी, इसलिए हेल्थ भी ज़रूरत है। जनगण मन सावधान, जहाँ अगर पैसा बनाएँगे, पैसा कमाएँगे, उससे सावधान रहना भी ज़रूरी है, बचाना भी ज़रूरी है। ये पूरे यूनिवर्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा मैं जॉब्स के ऊपर भी एक चैनल लाने चाह रहा हूँ, जनगण मन जॉब्स के आस-पास में, जिसमें हम मतलब एक तो हम सब जॉब्स के तरीके जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइड के तरीके भी हैं, मतलब पैरेलल आप कह लीजिए करियर्स के ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। ये नई-नई फ़ील्ड्स खुल रही हैं, जहाँ पे अभी पोटेंशियल है, जहाँ आप कैसे उन उन कोर्सेज़ को कर सकते हैं, कैसे अपना पैसा वहाँ से बना सकते हैं लाइफ़ में, हम इसके ऊपर भी जा रहे हैं। हमने कुछ इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड करे हैं। पॉडकास्ट के बारे में आप जानते हैं कि हमने द मनीष फ्रीक्वेंसी शुरू कर दिया है और उसके ऊपर हम लगातार अब पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। हालाँकि उसके अंदर भी अब आने वाले दिनों में आपको कुछ और चेंजेज़ दिखाई देंगे। इसके अलावा जनगण मन सनातन, जहाँ हम सनातन की बात करेंगे, वो चैनल भी बहुत जल्दी अब ढंग से लॉन्च होने वाला है। अभी हमने ऑफ़िशियली लॉन्च भी नहीं किया है। तो ये सारी हमारी स्ट्रैटेजी हैं जिनके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं और इस वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ बड़ा करने के चक्कर में आपको 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। आप तैयारी करते हैं, आप पूरा बुके तैयार करते हैं, टीम खड़ी करते हैं, स्ट्रक्चर रेडी करते हैं और वो रिस्क लेके आप आगे बढ़ते हैं। तो अब हम उस रिस्क लेने की हालत में आ गए हैं। अब हम पूरा सेटअप हमारा रेडी है, टीम हमारी रेडी है और लेट्स सी इसका रिज़ल्ट क्या रहता है, क्योंकि रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, कोशिश करना मेरे हाथ में है। कोशिश के बाद क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है और जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। आप लोगों की शुभकामनाओं की बहुत ज़रूरत रहती है, हमेशा रहती है और डेफ़िनेटली बहुत कठिन फ़ेज़ होता है जब आप एक एक छोटा प्रोजेक्ट आपने जनगण मन के नाम से शुरू किया, जनगण मन रिएक्ट्स, आप लोगों की प्यार की बदौलत 90,000 के पार पहुँचा। अब उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को हम ऐसा बना रहे हैं कि पूरी फ़ैमिली क्रिएट हो जाए, पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो जाए, ताकि उसमें हर हर इंटरेस्ट के लोग अपनी-अपनी तरह की चीज़ें देख सकें। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?